जंग जितनी दूर तक जाती है उतनी ही घिनौनी होती जाती है। रूस और यूक्रेन की जंग करीब 4.5 सालों से जारी है। ख़त्म होने की संभावना तो दूर, अब तो मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस इस जंग में रेप और यौन उत्पीड़न को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर आरोप है कि वो जंग में बंदी बनाए गए यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों का रेप और यौन शोषण करवाता है। यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी म्यूटिलेट करता है। म्यूटिलेट यानी किसी चीज़ को काट कर या गंभीर चोट पहुँचाकर विकृत कर देना। रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसा करना रूस की सोची समझी रणनीति है, जिसका मकसद यूक्रेन के मनोबल को तोड़ना है। अमेरिकी अखबार ने रिपोर्ट में यूक्रेनी पीड़ितों के इंटरव्यू और संयुक्त राष्ट्र के उन अधिकारियों के बयानों को शामिल किया है जो इन आरोपों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जंग शुरू होने के बाद से ही रूसी सेना ने यूक्रेन के पुरुष कैदियों के साथ रेप और यौन उत्पीड़न किया है। जंग में शामिल हुए 33 साल के सेरही बायचुक को रूसी सेना ने बंदी बना लिया था। सेरही ने आरोप लगाया कि रूसी सैनिकों ने करीब 2 साल तक उन्हें मारा पीटा, उनके साथ बोतलों और डंडों का इस्तेमाल करके रेप किया गया, प्राइवेट पार्ट्स पर चाकू से हमला किया गया, जिसकी वजह से वो आज तक सही से चल नहीं पाते। सेरही ने कहा कि रूसी सैनिक उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ना चाहते थे। जंग में बंदी बनाए गए यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों ने इसी तरह के दावे किए हैं। इन अपराधों को यूक्रेनी प्रोसिक्यूटर, खुफिया एजेंसी और यूएन की जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। अधिकारियों ने ऐसे कई बंदियों के इंटरव्यू लिए हैं। उन्होंने बताया कि पीड़ितों का रेप करने के लिए रूसी सैनिकों को सीनियर अधिकारियों ने मंजूरी ही नहीं दी, बल्कि इसे शह भी दी। जंग में यूक्रेनी महिलाएं भी रेप का शिकार हुई। रूसी सैनिकों ने जब यूक्रेन के गाँवों और कस्बों पर कब्जा किया तो कथित तौर पर वहां की महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर रेप और यौन उत्पीड़न किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूएन ने अब तक जंग में रूसी सैनिकों के खिलाफ 310 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज किए हैं। इनमें रेप, गैंग रेप, प्राइवेट पार्ट्स को इलेक्ट्रिक शॉक देना और उन पर मारने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पीड़ितों में 280 पुरुष, 26 महिलाएं और 4 लड़कियां शामिल हैं। अखबार से बातचीत में पीड़ितों ने बताया कि बंधक बनाने के बाद उन्हें नंगा खड़ा रखा जाता था, परेड करने के लिए मजबूर किया जाता था और कुछ लोगों के प्राइवेट पार्ट्स पर इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता था। कुछ ने यह भी बताया कि उनसे रूसी गार्ड्स कहते थे कि वे यूक्रेनी नागरिकों को बच्चे पैदा करने से रोक देंगे। रिपोर्ट में दावा है कि रूस के नेशनल गार्ड के एक सीनियर अधिकारी अलेक्जेंडर नोमेन्को ने यूक्रेन के 17 आम नागरिकों का रेप करने का आदेश दिया था। जब ये बात यूक्रेन की एक कोर्ट में पहुंची और पीड़ितों को उस अधिकारी की फोटो दिखाई गई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। 63 साल की गेलिना तिश्चेंको ने बताया कि जंग की शुरुआत में ही एक रूसी सैनिक ने बंदूक की नोक पर उनके ही घर में उनका रेप किया था। इसके बाद उसने हाड़ कपा देने वाली ठंड में गेलिना से बिना कपड़ों के सड़कों पर परेड करवाई। अखबार के मुताबिक इन आरोपों पर रूस की कोई टिप्पणी नहीं आई है। उसने पहले भी यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों से इनकार करते हुए इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया है। ये खबर लिखी थी हमारी साथी प्रगति ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।